कुछ इबादत नबी से कहलवाई कि बताओ, और कुछ इबादत अल्लाह ने खुद बताई कि नबी ये इबादत कैसे करते हैं और इनका हाल क्या है। कुरान ने ऐलान किया। तो नबी का दिन कैसा था? कुरान ने बताया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर। ओ चादर ओढ़कर बैठने वाले, उठ जाओ। क्यों कि वो कमली लपेटने वाला जब से नबूवत मिली सुकून से नहीं बैठा। उसने क्या किया? उसने लोगों को समझाया। तो ए दुनिया इंसानियत और ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम दुनिया के इंसानों के दरमियान में फिर कर इनको समझाओ, इनको गलत रास्ते से निकालो, इनको सही राह पर लाने की कोशिश करो। समझाओ का कैसे? रब्बका फकब्बिर। उस चादर ओढ़ने वाले ने इंसानियत के दरमियान में फिर कर अल्लाह की बड़ाई को बयान किया था। तो तुम जहां जाओ, जहां रहो, जिस माहौल में रहो, उस जगह अल्लाह की बड़ाई को बयान करो। और इतनी रब की बड़ाई बोलो, इतनी रब की बड़ाई बोलो कि वो रब की बड़ाई खुद तुम्हारे दिल में उतर जाए। और जिनके सामने तुम अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की अजमत के गुण गाओ, उनके दिल अल्लाह की अजमत से कांप उठे। उनके दिल अल्लाह की अजमत को तस्लीम करने के लिए मजबूर हो जाए। जिस तरह सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की गलियों में फिर फिर कर, मिना के बाजारों में फिर फिर कर, अराफात के मैदान में फिर फिर कर, मुज़दलिफा के मैदान में फिर फिर कर, और मक्का के बाजारों में जा जाकर एक एक की दुकान पर और एक एक के दरवाजे पर अल्लाह की अजमत को और अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की वहदानियत को और अपनी रिसालत को इतना समझाया, इतना समझाया कि जो सही तबीयत वाले थे, जो सही मिजाज वाले थे, नबी की बातों को सुनकर फौरन लब्बैक कहने के लिए तैयार हो गए। वो अबू बकर हों, वो उमर हों, वो उस्मान हों, वो अली हों, वो साद हों, वो सईद हों, वो तलहा हों, वो जुबैर हों, वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ हों रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन, कि इधर नबी की आवाज सुनी, इधर नबी की बात सुनी, उधर नबी की आवाज पर लब्बैक कहा। कि इस तरह तुम सारी दुनिया में फिर कर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। इस दौर में अल्लाह ताला ने ये जो दावत का काम दिया है, दावत का काम इसीलिए कि गलियों गलियों, घर घर, कुंडी कुंडी बजा बजा कर अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की किबरियाई इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि घर का हर फर्द अल्लाह की अजमत से उसका दिल सरशार हो जाए और एक एक घर के अंदर अल्लाह की बड़ाई के तस्करे शुरू हो जाए। ये नबी का दिन है। वसियाबका फतहिर। और देखो, नबी ने अपने आप को पाक साफ रखा, जाहिर को भी और बातिन को भी। तुम नबी का काम करने जा रहे हो और तुम नबी की दावत को लेकर घर घर की कुंडी बजाने जा रहे हो, तुम लोगों के दरमियान फिरने के लिए निकले हो, तो सुनो, पहली जिम्मेदारी यह है वसियाबका फतहिर, अपने को जिस्मानी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी, मामलात के एतबार से भी बिल्कुल साफ सुथरा रखना कि तुम्हारी दावत बेजान हो जाएगी अगर तुम बदकिरदार हो गए, तुम्हारी दावत बेजान हो जाएगी अगर तुम बद अखलाक हो गए, तुम्हारी दावत बेजान हो जाएगी अगर तुम बातिन से गंदे हो गए, तुम्हारी दावत बेजान हो जाएगी अगर तुम जाहिर से गंदे हो गए। कि तुम नबी की दावत लेकर खड़े हुए हो, नबी का दिन यह है वसियाबका फतहिर कि उसके कपड़े बिल्कुल पाक साफ, जाहिर के भी और बातिन के भी, कि अंदर से भी उजला, बाहर से भी उजला। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते हो और उनके काम को अपना काम बताते हो और उनके मिशन को अपना मिशन समझते हो, तो फिर तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि अपने आप को किरदार के एतबार से पाक साफ करो, अपने आप को जबान के एतबार से पाक साफ करो,
अपने आप को अखलाक के एतबार से पाक साफ करो, अपनी रूह को पाक साफ करो, हसद से, गीबत से, बोहतान से, झूठ से, जुल्म से, ज्यादती से, नाइंसाफी से, सूद से, धोखे से, इन सब चीजों से अपने को पाक साफ करके फिर अल्लाह की अजमत की दावत लेकर जाना। तुम्हारी जबान के निकले बोल में अल्लाह तासीर डाल देगा। ये नबी का दिन है, नबी ये दिन छोड़कर गए और इस तरह दिन गुजारने की दावत देकर गए कि दिन इस तरह गुजारना कि पाक साफ हो जाओ। गलती होगी, गलती होगी, नफ्स है, शैतान है, शरारत करेगा, गफलत आएगी, इरादा करूंगा फिर छूट जाएगा। तो फिर बताया नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो मैं बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला। माफी मांगोगे माफ कर दूंगा। शर्त यह है कि नदामत हो, शर्त यह है कि अपने को गलत समझो, शर्त यह है कि ये समझो कि मुझसे गलती हो सकती है। मैं कितना इल्म रखने वाला क्यों ना हूं, मैं कितनी सलाहियतें रखने वाला क्यों ना हूं, मुझे दुनिया क्या से क्या ना समझ ले, लेकिन इंसान हूं, गलती मुझसे हो सकती है। और अपनी उस गलती पर नदामत हो और उसके छोड़ने का आज़्म हो, आइंदा न करने का इरादा हो, गलती माफ हो जाएगी। इसलिए ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इसलिए तुम नाउमीद मत होना कि जी क्या करूं, तो हो ही गई गलती, अब तो बच ही नहीं सकता ना। जब तुम दिल लगाकर माफी मांगोगे माफ कर दूंगा। लेकिन दिन ऐसा गुजारना जैसा मेरा नबी तुम्हारे सामने अपना दिन छोड़ करके गया है। और नबी के दिन की गवाही मैं दे रहा हूं, मेरा कुरान दे रहा है। कुरान उठा करके देखो कि नबी ने दिन कैसा गुजारा। नबी की बेचैनी, नबी की तड़प, नबी का रोना, नबी का बिलखना, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रो रो कर जान दे देंगे कि ये ईमान नहीं लाते? हमने आपसे इतना रोने के लिए नहीं कहा था। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत देना आपका काम नहीं है, हिदायत तो अल्लाह देते हैं। नबी इतना रो कर गए और कोशिश कितनी की, कहां तक की? एक ज़ईफ रिवायत के मुताबिक अबू जहल के दरवाजे पर 3000 मरतबा गए। और उस रिवायत को ज़ईफ मान लो और कम कर लो, 3000 से घटाकर कितने मौके ऐसे अहादीस में बयान किए गए कि अगर उनकी गिनती की जाए तो कम से कम 40-50 तक पहुंचती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को दावत दी, जबकि वो खुली बगावत कर रहा था, खुला दुश्मन था, अलल ऐलान दुश्मनी कर रहा था, लेकिन उस दुश्मनी के बावजूद भी बार 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 जाकर उसको ईमान की दावत दी।